और जी साइन अल्फा ये था, और इधर जो एक्सेलरेशन था इंक्लाइन के परपेंडिकुलर वो जी कॉस अल्फा के बराबर था, और रेंज वेंज हम सारा कुछ कैलकुलेट कर चुके थे। यहां से जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा था वो टाइम ऑफ फ्लाइट आया था 2u cos 2u sin थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई जी कॉस अल्फा। h1 आ रहा था आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2g cos अल्फा। जो r आ रहा था, r मैंने if को बोला था, if इज इक्वल टू r, और वो आ रहा था आपका u cos थीटा माइनस अल्फा कैपिटल T माइनस हाफ g साइन अल्फा इंटू कैपिटल T स्क्वायर। क्या यही चीजें हमने कैलकुलेट करी थी? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था इसमें? नो सर। अच्छा, अब थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं इस चीज में। यदि मुझे डिफरेंट सिचुएशन है, एक सिचुएशन हम एनालाइज करते हैं कि यदि हमारे पास यदि वेलोसिटी वेक्टर लिखना है मुझे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखूंगा मैं v इज इक्वल टू ux प्लस ए एक्स इंटू टी। बार बार वही चीज कर रहा हूं, फिर कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। किसी को कंफ्यूजन है थोड़ा बहुत तो पूछ जरूर लेना। uy प्लस ए एक्स इंटू टी जे कैप, क्या यही वेलोसिटी वेक्टर होगा? बस वैल्यू हमें पुट करना है। यस सर। तो यहां से वेलोसिटी वेक्टर जो आएगा हमारे पास वो आएगा u cos थीटा माइनस अल्फा माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी। ये तो आई कैप वाला कोफिशिएंट होगा, जे कैप वाला कोफिशिएंट u साइन थीटा माइनस अल्फा माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी जे कैप। It will be the velocity vector as a function of time. Agree or not? अच्छा, Yes. यदि मुझे velocity vector निकालना है just before striking the ground, just before striking the inclined, तो टाइम का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? ये जो आया ये है, हाँ ये आया velocity vector as a function of time, function of time t। इसका मतलब तो समझते हो ना, कोई जनरल टाइम t पे, किसी जनरल टाइम t पे। अच्छा, यदि मैं कैपिटल टाइम जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड लिखना है तो t का वैल्यू कैपिटल T हो जाएगा, तो वो वाली पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा u cos थीटा माइनस अल्फा माइनस जी साइन अल्फा कैपिटल T आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस अल्फा माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी। ये टी उसके साथ वो अलग है, और ये जे कैप वाला कोफिशिएंट होगा, सॉरी कैपिटल T। ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। वेलोसिटी of particle just before striking the ground, बोर्ड क्लियर है? कोई दिक्कत है? दिख रहा है सब ठीक ठीक? यस सर। गुड। अब हम बात करें, अब थोड़ा सा ये चीज ध्यान देते हैं यहां से, ये जब स्ट्राइक कर रहा होगा, ध्यान से देखना, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग की बात करूं तो देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। एक तो इधर होगा
और एक इधर होगा, राइट? यस सर। अच्छा, और रिजल्टेंट कुछ ऐसे जाएगा, ये आपका VT होगा, V कैपिटल T होगा। अब यहां पे ये वाला जो कंपोनेंट है इसको मैं VX कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, इसको VY कैपिटल T, मतलब इसका मीनिंग तो समझ ही गए होंगे। VX का कैपिटल T का मतलब X के अलोंग कैपिटल T टाइम पे, मतलब जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। VY कैपिटल T का भी मतलब शायद फिगर से समझ ही गए होंगे कि ये Y के अलोंग वाला वेलोसिटी है, Y इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर है, और कैपिटल T टाइम मतलब जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, राइट? और राइट? अच्छा, अब यदि ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा है, लेट्स से हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बना रहा है, तो यहां पर मैंने जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड रिप्रेजेंट किया है। ये जो मैंने VX कैपिटल T दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव X के अलोंग है कि नेगेटिव X के अलोंग है? जल्दी बोलो। तो पॉजिटिव। गुड, अब ध्यान देना ठीक से। तो यदि मैं इस वेलोसिटी वेक्टर को लिखूं, एक बार और थोड़ा ठीक से लिख रहा हूं, ध्यान देना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। VT इज इक्वल टू U ये विजुलाइज करना चाह रहा हूं, बाकी ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। U cos थीटा माइनस अल्फा माइनस G साइन अल्फा कैपिटल T और प्लस I कैप। प्लस I कैप का मतलब इसी के अलोंग है, और ये वैल्यू होगा, तो ये वाला वैल्यू किसके बराबर होगा? जल्दी बोलो। VXT। VX कैपिटल T के बराबर होगा कि नहीं होगा? यस Yes, सर। sir. गुड। अच्छा, दूसरे टर्म को जरा देखें, मैं इसको ऐसे लिखूं, प्लस प्लस माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो ये G cos अल्फा इंटू T माइनस U साइन थीटा माइनस अल्फा और माइनस J कैप। जरा देखो, माइनस J कैप, तो ये जो VYT मैंने फिगर में बनाया है, ये प्लस J की तरफ है या माइनस J की तरफ है? माइनस। माइनस। तो इट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ माइनस J, यस और नो? यस सर। तो ये किसके बराबर होगा? VY कैपिटल T के बराबर होगा, राइट? अब जरा मैं दोनों तरीके से समझा देता हूं। यदि मैं इस वाली वेलोसिटी लेके फिगर बनाऊंगा, इस वाली वेलोसिटी को लेके फिगर बनाऊं, तो कैसा बनेगा? इस वाली को लेके बनाऊंगा तो ये बनेगा ऐसे, इसे बोलूंगा VX कैपिटल T और इसे बोलूंगा VY कैपिटल T, और ये नेट होगा VT, और ये बीटा एंगल बना रहा है विथ इंक्लाइंड, तो यहां से tan बीटा का वैल्यू जो होगा, बिल्कुल विजुलाइज करो, कुछ नहीं है, लिखने का तरीका है। tan बीटा किसके बराबर होगा? जल्दी बोलो। VY कैपिटल T VY कैपिटल T VY कैपिटल T डिवाइड बाई VX कैपिटल T, मतलब ये हो जाएगा G cos अल्फा इंटू कैपिटल T माइनस U साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई U cos थीटा माइनस अल्फा माइनस G साइन अल्फा। एग्री और नॉट? जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा, वर्टिकल के साथ निकालना होता तो वो भी निकाल लेते। वर्टिकल मतलब यदि ये, तो रिवर्स हो जाता। यस सर। गुड।
राइट। अब थोड़ा सा इसके हिसाब से देखें, मैं मिटा रहा हूं इसको, देखो ऊपर कॉपी कर लिया ना ये वाला। अब यदि मैं इसके हिसाब से देखूं तो इसके हिसाब से भी मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं बेटा। इसके हिसाब से बनाऊं फिगर, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा वाला होगा? u cos थीटा माइनस अल्फा माइनस g साइन अल्फा इंटू कैपिटल टी। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? ये वाला u साइन, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, तो ये क्योंकि b प्लस जे कैप है, तो u साइन थीटा माइनस अल्फा माइनस जी कॉस अल्फा इंटू कैपिटल टी। तो इस फिगर के हिसाब से ये vt के बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा? बीटा के बराबर होगा। तो इस फिगर के हिसाब से tan बीटा क्या हो जाएगा? इस फिगर के हिसाब से tan बीटा हो जाएगा u साइन थीटा थीटा माइनस अल्फा माइनस जी कॉस अल्फा इंटू कैपिटल टी डिवाइड बाई u cos थीटा माइनस अल्फा माइनस जी साइन अल्फा इंटू कैपिटल टी। इस फिगर के हिसाब से हो जाएगा। अब आप ये कहोगे कि इस फिगर के हिसाब से वैल्यू दोनों में नेगेटिव का डिफरेंस है, तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करोगे ना, तो ये जो मैं बीटा मेजर कर रहा हूं, ये किससे मेजर कर रहा हूं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूं। और ये कैसे मेजर कर रहा हूं? क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूं, तो इसलिए नेगेटिव का डिफरेंस आ रहा है। जो सॉल्व करोगे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ध्यान से देखना। मैं ये मिटा रहा हूं नीचे वाला। जब फिगर बनाया करो तो फिगर के हिसाब से फिर ये इसको चेंज कर लिया करो। यदि फिगर आपने ऐसे बना दिया है तो इसका मतलब ये माइनस जे कैप है, और माइनस जे कैप के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इनको इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है? यदि डायरेक्टली इसको यूज कर रहे हो तो इसके हिसाब से फिगर ये बनेगा, तो ये आएगा। यदि ये माइनस जे ये वाला फिगर यूज करोगे तो ये वाला फिगर यूज करोगे तो फिर ये एक्सप्रेशन बनेगा, और ये एक्सप्रेशन हिसाब से ये आएगा। तो दोनों आंसर सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। एग्री और नॉट? जो मैं कहने की समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। ठीक। अब यहां से हमने ठीक, अब वेलोसिटी वेक्टर हमने लिखा, मैं ये मिटा रहा हूं। सो वो tan बीटा वाला मतलब। हाँ, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। सो यू sin थीटा ना, यू साइन थीटा माइनस अल्फा। तो डिनोमिनेटर में क्या है? माइनस जी। कौन सा? इसी में ये हाँ हाँ यू माइनस कॉस थीटा जी। माइनस अल्फा माइनस जी साइन अल्फा। तो वहां पे टी नहीं होगा? जी साइन अल्फा टी। हाँ, कैपिटल टी भी होगा साथ में। हाँ, कैपिटल टी भी होगा साथ में। सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दीजिए प्लीज, हाँ ठीक है, अब बड़ा लिखते बीच हैं। में ब्लर होने लगता है। मिटा दो।
Yes, sir. ऊपर वाला No, sir. It's लिखो जल्दी। चलो ऊपर वाला रहने दो। अब यहां से यदि कोई बोले कि वेलोसिटी वेक्टर जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बीटा बना रहा है, तो क्या ये वही एंगल है? यस और नो, जल्दी बोलो। अरे बोलो तो। Yes. Yes, अच्छा, तो ये बीटा एंगल के बारे में लिख लो। इट इज अ एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर। क्या कर रहे हो? इट इज एंगल मेड बाय नहीं समझा नहीं। made by velocity vector just before striking the ground, velocity vector with x axis, और x axis मैं समझा चुका हूं। एग्री और नॉट, जल्दी बोलो फटाफट। अच्छा, यदि हमें if beta is given, very important point, if beta is given then इसको सॉल्व करूं तो बेसिकली मेरे पास एक्सप्रेशन tan बीटा is equal to u sin theta minus alpha minus g cos alpha into capital T divided by u cos theta minus alpha। प्रोसेस समझना है, एक्सप्रेशन बड़ा बड़ा सा हो रहा है, उसको लेके परेशान नहीं होना है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वो जब न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी तो बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन आता है, क्योंकि वो नंबर हो जाएगा। tan बीटा इंटू यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, cos थीटा माइनस अल्फा माइनस जी साइन अल्फा tan बीटा इंटू कैपिटल टी इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस अल्फा माइनस जी कॉस अल्फा इंटू कैपिटल टी। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। अच्छा, तो यदि बीटा गिवन है तो यहां से जो कैपिटल टी का वैल्यू लिखूं मैं, कैपिटल टी का वैल्यू कैसे लिखूंगा? टाइम वाले टर्म एक साइड कर लूंगा, और टाइम वाले टर्म यदि मैंने एक साथ कर लिए तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन? टाइम वाले टर्म करूंगा तो मेरे पास एक्सप्रेशन जो बनेगा वो बनेगा u tan बीटा cos थीटा माइनस अल्फा। मैं फिर बोल रहा हूं, बड़ा सा एक्सप्रेशन देख के घबराना नहीं है। और इसको इसी तरफ इस वाले टर्म को इधर ले आऊं तो माइनस u साइन थीटा माइनस अल्फा। कई बार डराने के लिए भी चीजें होती हैं ऐसे। और इस टाइम वाले को इधर ले जाऊं तो प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो वो टाइम दोनों से कॉमन ले लूंगा, तो ये डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा जी साइन अल्फा tan बीटा माइनस जी कॉस अल्फा। ये आपका कैपिटल टी के बराबर होगा। यस और नो? इट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। जल्दी बोलो। Yes, sir. yes, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। और यदि वैसे कैलकुलेट करना चाहते हो टाइम ऑफ फ्लाइट तो वैसे भी निकाल लोगे, वैसे तो मैंने निकाला ही था।
वहां से जो वैल्यू आएगी, यहां से जो वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम होगी। बस वो एक्सप्रेशन छोटा सा आ रहा है, ये एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा आ रहा है, क्या दिक्कत है? लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू जब देखोगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर सेम आएगा। अच्छा, अब इसी को थोड़ा सा एनालाइज करूं, देखना एक पॉइंट और, एक पॉइंट और। इफ लेडीज फिंगर। बीटा, अच्छा भिंडी, Is हाँ it- भिंडी 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 बना। हाँ हाँ भिंडी बना लो बेटा, इधर ध्यान कर। इफ बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब पार्टिकल इंक्लाइंड प्लेन में नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है, यही मतलब हुआ ना? Yes. पार्टिकल striking the inclined normally एग्री और नॉट, जल्दी बोलो। Yes, sir. अच्छा, तो 1090 का, अच्छा नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है। नॉर्मली स्ट्राइक करने का मतलब समझना दे, ये इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड है, ये अल्फा है, और ऐसे जाके और ऐसे स्ट्राइक किया है, यही मतलब हुआ ना Sir, नॉर्मली स्ट्राइक UX करने का 0. मतलब। हाँ, तो नॉर्मली स्ट्राइक करने का मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस थी, तो वी एक्स एट कैपिटल टी पर क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, यही मतलब हुआ ना? एग्री और नॉट, जल्दी बोलो फटाफट। Yes. इमेजिन कर पा रहे हो बाकी लोग? अच्छा, ये 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला टर्म 0 हो जाना चाहिए, और ये टर्म यदि 0 हो जाएगा तो बोलो कैपिटल टी का वैल्यू हो जाएगा u cos थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई g sin अल्फा। इट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट, एग्री और नॉट? Yes, sir. एक्सप्रेशन से देख लो, एक्सप्रेशन से भी देख सकते हो। tan बीटा, यदि बीटा 90 डिग्री है तो tan 90 डिग्री क्या होता है, जल्दी बोलो। Sir, infinity. Undefined. 1 by 0. Infinity. इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी होने के लिए ये वाला टर्म क्या होना पड़ेगा, 0. Zero. और 0 करोगे तो वही वही आएगा, नहीं आएगा, जल्दी बोलो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो चाहे वहां से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो जो फॉर्मूला है, या यहां से निकालो, यदि एंगल वेंगल पता है तो यहां से भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो यहां से आपने देख लिया, यदि आपका बीटा 90 डिग्री है तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये होगा। अच्छा, ये इधर वाला मिटाऊं कि ना मिटाऊं? इधर वाला कॉपी कर लिया, इधर वाला मिटा दूं? Yes, sir. राइट। सोचते जाओ, बैठे मत, खाली मत बैठ जाया करो, जो अभी किया है उसको इमेजिन किया करो, सोचा करो, हर एंगल से सोचो। ऐसे हो जाए तो क्या होगा, ऐसे हो तो कैसा होगा, ऐसा लिख रहा हूं तो क्यों लिख रहा हूं, हर बात पे क्वेश्चन होना चाहिए अपने आप से। राइट। हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू आया था सिंपल फॉर्मूला से, वो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू था t इज इक्वल टू 2u साइन टाइम ऑफ फ्लाइट जो था हमारे पास वो था t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई g cos अल्फा। राइट। if
बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा के बारे में मैं समझा चुका हूं। देन टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू, वो आया था अभी कैलकुलेट किया, u cos थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई g साइन अल्फा। एग्री और नॉट, जल्दी बोलो फटाफट। Yes. अच्छा, तो क्या ऊपर से जो टाइम ऑफ फ्लाइट आए या नीचे वाले फार्मूला से आए, दोनों का वैल्यू डिफरेंट थोड़ा ना हो सकता है, वैल्यू तो सेम ही रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. then 2u sin theta minus alpha divided by g cos alpha must be equal to u cos theta minus alpha divided by g sin alpha। Yes, sir. यहां से सिंप्लीफाई करें तो u से तो u गया, g से g गया, ये इधर लेके आऊं तो 2 साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा। तो ये 2 टाइम ऑफ tan थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉट अल्फा। एग्री और नॉट? Yes, sir. Yes. राइट। ये आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बोला था कि इफ, बाकी थीटा अल्फा वगैरह सब गिवन था, ऐसे ही फिगर था, और पूछा पता क्या क्या गया था, उसने बोला था इफ पार्टिकल स्ट्राइक ऑन इंक्लाइंड नॉर्मली देन विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट। और ऑप्शन में एक ऑप्शन ये था, तो क्या ये करेक्ट होगा, जल्दी बोलो। Yes. नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा था तभी तो ये रिलेशन आया। तो इट इज अ रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड थीटा। इट इज अ रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा। बाकी अल्फा थीटा फिगर में क्लियर है कि क्या है। थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ हॉरिजॉन्टल, अल्फा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। It is the relation between alpha and theta, so that particle strike the inclined normally। एग्री और नॉट? दोनों वाइस वर्सा ट्रू है कि नहीं है? ऐसे पूछा जाए कि बताओ यदि नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है तो अल्फा बीटा में क्या रिलेशन होना चाहिए, सॉरी अल्फा थीटा में क्या रिलेशन होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। और यदि ऐसे बोल दे कि इफ इट इज अ रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा, देन उसके हिसाब से क्या कंक्लूड कर सकते हो कि पार्टिकल स्ट्राइक नॉर्मली टू द इंक्लाइंड, यस और नो? कुछ तो बोल दो। Yes, sir. सोच लो, 2 मिनट देता हूं, मौन धारण करके सोच लो। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। रटना फिर भी नहीं है, मैं तो बस ये कह रहा हूं प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक्सप्रेशन तो आते रहेंगे बड़े बड़े, उससे क्या लेना देना। और आईआईटी में ऐसे ही डराते भी हैं बड़े बड़े एक्सप्रेशन दिखा के। मिटा दूं बेटा? कॉपी कर लिया? मिटा दूं इधर वाला? Yes. Yes, sir.
अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं। देखो, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। इंक्लाइंड का छोड़ दो, प्रोजेक्टाइल का ही है। इंक्लाइंड अभी यूज नहीं कर रहे वहां पे। ये एक्स एक्सिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी क्लास में एग्जांपल वगैरह होते हैं उनको बहुत बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि बहुत वो समझ के लिए जाते हैं ताकि चीजें उसमें इंक्लूड हो और कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हो। ये पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला, इट इज अपवर्ड पैराबोला। और इस पैराबोला को जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड है जी। एक पार्टिकल है, पार्टिकल को ओरिजिन से फेंका गया, ये अपवर्ड पैराबोला क्या है? अपवर्ड पैराबोला टाइप का एक वेसल है, ठीक है, बर्तन है ऐसा। एक पार्टिकल को यहां से फेंका गया u स्पीड से, जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है थीटा, ठीक, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है। तो ये ऐसे जाएगा और कहीं पर जाके यहां पर टकरा जाएगा इस पैराबोला पे, यस और नो? Yes, sir. अच्छा, ये यहां पर टकरा जाएगा, तो लेट से उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x नॉट कॉमा y नॉट, और जब टकराया वो टाइम इज इक्वल टू, लेट मैंने एज्यूम किया t नॉट, देन फाइंड t नॉट, x नॉट एंड y नॉट। क्या क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ, एक बार कोशिश करो बेटा जरा। यदि मैं हॉरिजॉन्टल एक्स नॉट का वैल्यू लिखूं तो एक्स नॉट का वैल्यू u cos थीटा इंटू टी नॉट माइनस ये एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ये टर्म तो जीरो रहेगा। तो क्या ये एक्स नॉट का वैल्यू होगा? जल्दी बोलो। Yes, sir. अच्छा, y नॉट लिखूं तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। भाई ये कोऑर्डिनेट एक्स नॉट वाई नॉट है और टी इक्वल टू टी नॉट टाइम पे है, तो टाइम टी नॉट होगा। तो वाई नॉट इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी नॉट प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी नॉट स्क्वायर। एग्री और नॉट? Yes, sir. गुड। अब ये बताओ, वैल्यू सब, अब से वैल्यू रख दो उसमें, से y equals to x square. वेरी गुड भाई। यदि ये एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, बस यही है, बाकी सब कुछ तो पता ही है हमें। बाकी यदि ये पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहे हैं पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स नॉट का वैल्यू उठा के एक्स नॉट में रख दो, वाई नॉट का वैल्यू एक्स नॉट का वैल्यू एक्स में रख दो, वाई का वाई में, क्योंकि सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा u साइन थीटा टी नॉट माइनस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टी नॉट स्क्वायर। यहां से सही लिखा ना सर? Yes, sir. एक टी नॉट गया,
तो बोलो क्या बचेगा, u साइन थीटा और डिवाइड बाई u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हाफ जी। क्या सही लिखा है, चेक करो जरा। यस सर। टी नॉट का वैल्यू सही लिखा है ना? यस सर। यस सर। अब बेटा टी नॉट आ गया है, तो टी नॉट का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखूंगा तो मुझे एक्स नॉट मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। और टी नॉट का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में रख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वाई नॉट मिल जाएगा, यस और नॉट। यस सर। मतलब आंसर आ गया हमारा। कोई दिक्कत वाली बात है तो बताओ। ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी हैव टू पुट वैल्यू ऑफ टी नॉट इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी विल गेट वैल्यू ऑफ एक्स नॉट, एंड वैल्यू ऑफ टी नॉट इन इक्वेशन सेकेंड, देन वी विल गेट वैल्यू ऑफ वाई नॉट। मिटा दो। एक मिनट सर, एक हाँ, कॉपी करो। सर। नेक्स्ट नीचे वाला एग्जाम्पल, पार्ट ना मिटा रहिएगा, नीचे वाला। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये एंगल अल्फा है, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है। और एक पार्टिकल को u स्पीड देके प्रोजेक्ट किया है और ये एंगल थीटा है और थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। और ये जो लेंथ है ये l है जहां से फेंका गया। तो ये जो है ऐसे करके पार्टिकल को भेजना है हमें। सर हर्ष मिश्रा का माइक खुला है। माइक ऑफ कर लो यार। माइक ऑफ कर लो बेटा। और ऐसे ही बच्चे को पढ़ा रखा है जिसकी 10 लाख रैंक है, तो इतने वेब में इतने डिफरेंट स्टूडेंट्स को पढ़ा रखा है। तो जो हमने मटेरियल दिया, अफकोर्स अगर मैं आईटी एडवांस का ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो मैं ऐसा थोड़ा कि यूट्यूब चैनल में बोर्ड का डाल जाऊँ और वो उसके बाद वो चैनल इतना पॉपुलर भी हो गया, आईटी देखिए तो अरे ये कौन है यार, नंबर 1 भी हो गया। माइक ऑफ कर लो बेटा। होल्डिंग द पोजीशन ऑफ एच, उनका जो पढ़ाने का लेवल होगा सर डिस्टेंस कितनी है वो इंक्लाइंड प्लेन की वर्टेक्स और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेलोसिटी की? एल, स्मॉल एल। मार्केटिंग स्टडी करने वाले तो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे, उसमें या तो उन्होंने जल्दी जल्दी पढ़ाई खत्म। अरे भाई बंद कर ले। कौन न्यूज़ देख रहे हो यार? न्यूज नहीं देख रहा है, ये जयदीप सर ने जो बोला था ये वही है। ठीक है, जब उनको टाइम हमने पूरा कंप्लीट कोर्स किया है, करेंगे जेई मेन से एडवांस। अरे यार बंद कर लो भाई। पढ़ने वाला बच्चा, अगर डिसिप्लिन कोई बच्चा मैं क्विट कर दूंगा। नाम क्या है इसका? स्टे ऑफ। सर हर्ष मिश्रा। हर्ष मिश्रा। हाँ, यहां से क्वेश्चन समझ लो पहले। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पार्टिकल को, ये इंक्लाइंड है, एक ये ग्राउंड है, अल्फा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा है। और यहां से और यहां के बीच का सेपरेशन जो है वो स्मॉल एल है। यू स्पीड
से फेंका, हमें बेसिकली करना क्या है, पहले क्वेश्चन में समझा देता हूँ, वो लैंग्वेज के फॉर्म है, वैसे तो क्वेश्चन पढ़ के समझना है, लेकिन फिर मैं समझा देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन लिखवा दूंगा। क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल को u स्पीड से फेंकना है, और u स्पीड से फेंकना है थीटा एंगल से, तो u स्पीड कितना होना चाहिए कि इस इंक्लाइंड प्लेन को जस्ट टच करते हुए निकले। मतलब u ज्यादा हो जाएगी तो टकरा जाएगा, और कम हो जाएगी तो नीचे से निकल जाएगा। समझे बात को, नहीं समझे? यस सर। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन स्पीड u सो दैट पार्टिकल जस्ट मेक अ प्रोजेक्टाइल, पार्टिकल जस्ट मूव टचिंग द इंक्लाइंड एंड मेक अ कंप्लीट प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लो। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ, आई लाइक मोस्टली द फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो तुम चाहते हो भाई डेफिनेटली इनका चैनल भी सबसे बड़ा, मैं इसको क्विट ही कर देता हूँ यार, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं तो क्योंकि ये पढ़ तो रहा नहीं मुझे लग रहा है। कैलकुलेट calculate u so that particle make a complete projectile just touching the inclined. Particle make a projectile by just touching the inclined. By just touching the inclined. The inclined. क्वेश्चन क्लियर हो गया हो ना? यस सर। हाँ, क्योंकि भाई एक ही स्पीड ऐसी होगी, क्योंकि उससे ज्यादा कर देंगे तो टकरा जाएगा, उससे कम कर देंगे तो नीचे से निकल जाएगा, तो वो एक ही स्पीड होगी। वही स्पीड फाइंड करना है कि जस्ट टच करते हुए जाए इंक्लाइन को। जरा कोशिश करो सर, ये ट्रिग्नो से होगा सर, tan अल्फा इक्वल्स टू वो सर l प्लस वो सर प्रोजेक्टाइल ऐड कर दें, और वो सब सर इसमें इक्वेशन सेटिस्फाई कर देंगे तो दोनों पॉइंट्स की इक्वेशन सर। सर वही सर ट्रिग्नो से tan अल्फा करके सर लेंथ प्लस वो रेंज अपॉन वो। हाँ वैसे भी होगा, लेकिन बड़ा लेंदी हो जाएगा वैसे यार, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, पता है? नहीं सर, इक्वेशन देखो बड़ा सिंपल सा है ये। चलो अपना मेथड भी डिस्कस करना, और डिस्कस करेंगे तुम्हारा मेथड भी, तुम क्या बोल रहे हो, ठीक है? अच्छा पहले तुम बताओ, तुम बोल क्या रहे हो? शायद तुम अच्छे से ज्यादा स्ट्राइक कर रहा, तुम्हारा मतलब बेटर हुआ। तुम बोल क्या रहे हो, जल्दी बोलो पहले। सर tan अल्फा होगा तो वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर उसकी हाइट आ जाएगी sy, और सर बेस में sx प्लस l। tan अल्फा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होगा, बेस कहाँ पता है सर? बेस आ जाएगा सर वो sx प्लस l। sx प्लस l ये पूरा लेंथ? नहीं सर, जहाँ पे वो स्ट्राइक किया वहीं पे, यहाँ उस पे s पे, यस सर, यहाँ पे sy आ जाएगा और sx प्लस l आ जाएगा सर tan अल्फा वहाँ पे। tan अल्फा तो होगा sx, किसको बोल रहे हो, इसको बोल रहे हो? सर sx नीचे वाली उसको यहाँ ड्रॉप करोगे ये? यस सर। तो tan अल्फा क्या होगा फिर? tan अल्फा sx परपेंडिकुलर plus- अपॉन बेस होगा, यस सर। और परपेंडिकुलर तो पता ही नहीं ना अभी में। सर वो sy आ जाएगा फॉर्मूले से। चलो ट्राई करना, एक बार ट्राई करना, ठीक है? देखो ओके सर। यहां से मैं देखूं तो मैंने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, यदि यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ध्यान देना, तो ये L है, तो बताओ ये कितना होगा, जल्दी बोलो बोलो बोलो।
सर ये हो जाएगा सर एल साइन अल्फा। वेरी गुड, L बाकी sin- लोग भी तो बोला करो यार, एल साइन अल्फा होगा नहीं होगा, यस और नो? Yes, sir. यस सर। अच्छा, यदि मैं इस इंक्लाइंड के और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के पैरेलल एक लाइन खींचूं, राइट, अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज आ रहा है, आपको तुरंत दिख जाएगा। ये अल्फा है तो क्या ये अल्फा होगा? Yes, sir. क्या ये आपका थीटा माइनस अल्फा होगा? Yes, sir. और क्या ये जो होगा एच मैक्स। H1 होगा, मतलब इंक्लाइंड के रिस्पेक्ट, मतलब Yes, इस sir. डॉटेड लाइन के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट? यस सर। यस सर। एग्री और नॉट? तो बिल्कुल वो इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल वाला हो गया। तो H1 जो होगा वो H1 क्या L साइन अल्फा के बराबर होगा? यस सर। और H1 का वैल्यू जरा बताओ, फॉर्मूला से क्या होगा? यू स्क्वायर, आप खुद बोलो, मैं नहीं बोल रहा। यू स्क्वायर यू साइन स्क्वायर स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस थीटा थीटा माइनस थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई टू सर जी टू कॉस जी अल्फा। और थीटा। कॉस अल्फा। एग्री और नॉट? यस। अभी करा है हमने, सॉरी पिछली क्लास में किया था। तो यहां से क्या u मिल जाएगा मुझे डायरेक्टली, u इज इक्वल टू एल टू जी साइन अल्फा कॉस अल्फा, उसको और सिंप्लीफाई कर लो, वह अलग बात है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा रूट। क्या यही स्पीड से फेंकना चाहिए? जल्दी बोलो फटाफट। Yes, sir. अच्छा, ये स्पीड आ गया तो बाकी चीजें हम भी फाइंड कर सकते हैं। सर। हाँ जल्दी, अब बाकी चीजें फाइंड कर सकते हैं कि यदि ये इसका हॉरिजॉन्टल रेंज है r और ये मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड है, तो बाकी चीजें भी हम निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह सब निकाल सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो सिंपल प्रोजेक्टाइल हो गया ना यस सर। भाई, यू ही तो नहीं पता था, अब यू आ गया तो बाकी सारी चीजें निकाल सकते हैं प्रोजेक्टाइल के बारे में। अब ये तो सिंपल प्रोजेक्टाइल है ना पूरा, जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, तो टाइम भी निकाल सकता हूं, मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकता हूं फ्रॉम ग्राउंड, वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होगा, और रेंज भी निकाल सकता हूं, वो आपका हो जाएगा यू स्क्वायर। सर यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा साइन 2 थीटा अपॉन जी। जी बिल्कुल, तो सारी चीजें निकाल सकते हैं। कमी किसकी थी? सिर्फ यू की थी। हेलो, हाँ क्लास ले रहा था अभी। हाँ ठीक, ठीक। हाँ, तो टाइम मैक्सिमम हाइट, बस यू की कमी थी, यू निकाल लिया, बाकी उसके बाद तो कम सिंपल प्रोजेक्टाइल है, जो भी चीजें हम फाइंड कर सकते हैं वो सारा कुछ कर सकते हैं। जो सिंपल प्रोजेक्टाइल के लिए जितने भी चीजें हम कर सकते हैं, जो भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो भी फाइंड करना है, वो सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। एग्री और नॉट? जल्दी बोलो। यस सर। गुड। कॉपी कर लो, मिटा दे रहा हूं। सर इक्वेशन ना मिटाइएगा। सर हाँ बोलो बेटा। सर इसमें ऐसे नहीं कर सकते थे कि हम लोग सर पॉइंट सर इक्वेशन लेते सर उस वाली लाइन की और एक पैराबोला की इक्वेशन बना लेते सर, दोनों को सेटिस्फाई करा देते सर, वहीं पे मिलेंगे।
आप कह रहे हो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते, सर इक्वेशन ऑफ सर पैराबोला, और दोनों को वो सेटिस्फाई करा देते। यस सर। हाँ, करके देखना, एक बार करके देखना, हो जाना चाहिए। सर फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि दो क्या? जगह सर इंटरसेक्ट कर जाए सर, मतलब पार नहीं कर सकते सर, जैसे पैराबोला सर सर उससे स्ट्राइक कर जाए बस, छू के ना निकले सर, मतलब दो हाँ पॉइंट्स हाँ बिल्कुल सर, ऐसा बिल्कुल भी तो हो बिल्कुल सकता है बिल्कुल सर। बिल्कुल, तो उसके लिए क्रॉस सर करने वाली तो उसके लिए हाँ सर कोई हाँ कंडीशन डालनी पड़ेगी। हाँ, उसके लिए फिर हमें टेंजेंट निकालना पड़ेगा, पैराबोला में टेंजेंट की इक्वेशन और टेंजेंट को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। मतलब Yes. वो जो जिस टाइम पे वहां टच कर रहा है ना, तो वो एक इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन और पैराबोला और वो टाइम में मिला के बन जाएगी, कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई से आप बोल रहे हो। दूसरा जो पंगा आ रहा है कि हो सकता है वो क्रॉस करके निकल जाए तो लौट के फिर दूसरे पॉइंट पे कट करे, है कि? यही तुम्हारा क्वेश्चन है ना? यस सर। तो यस फिर सर। यस तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यदि उसको अवॉइड करना है तो फिर मुझे पैराबोला जो बना हमारा, पैराबोला की एक इक्वेशन जो है, पैराबोला की इक्वेशन को टेंजेंट निकालोगे तो dy बाई dx करना पड़ेगा, तो वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देगा किस टाइम पे, वो टाइम जो तुमने माना है t इक्वल टू टी पे वहां पर टच कर रहा है, तो वो टाइम का वैल्यू पुट करना पड़ेगा उस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे। और वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होना चाहिए? इक्वेशन ऑफ लाइन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो वो मैथमेटिकली आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, इतना गारंटी है। अब मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल डाउन द इंक्लाइन, दूसरा मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आवाज नहीं आ रही, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल डाउन द इंक्लाइन, सर किसी बुक का था सर, सर मॉड्यूल का था। क्या मॉड्यूल? सर मुझे सुनाई नहीं दे। हाँ सर ये जो क्वेश्चन कराया था सर, ये मॉड्यूल का था। अब यार इतना तो मुझे भी याद नहीं है कहाँ का है, ये शायद एरोडो का है। डाउन द इंक्लाइंड, अब इसमें मैं कुछ करूंगा नहीं, आप ही करना है। ठीक है, मैं सब प्रोसेस समझा चुका हूं, बार बार वही चीजें कर रहे हैं, ये आपके लिए है। ये एंगल अल्फा, ये यू स्पीड से फेंका, ये एंगल लेट से थीटा, और ये ऐसे करके ऐसे जाएगा और ऐसे स्ट्राइक करेगा। ये t इक्वल टू 0, ये t इज इक्वल टू कैपिटल T, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, ये h1, ये r। पहला पार्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट, आप अपने हिसाब से एज्यूम करो एक्सेस, और अब मैं कुछ नहीं करूंगा इस पे, अब आपको बताना है। ये तीनों चीजें कैलकुलेट करो, बनाओ, जैसे मैं करता था वैसे ही आप भी करो। कोशिश तो करो एक बार बेटा। सर इसमें भी सर टाइम की वही इक्वेशन आ रही है सर, t इक्वल्स टू
2u sin theta upon g cos alpha. ये एक्स एक्सिस मान लूं, ये वाई एक्सिस मान लूं, तो इधर क्या आएगा? जी साइन अल्फा, इधर क्या आएगा? देखा था ना ये तो, जी कॉस अल्फा। क्या ये जी का रिजोल्यूशन सही है सर एक और बार बता दीजिए। बेटा? जी जैसे वहां था ना, जी ये डाउनवर्ड था ना, ऐसे जी, हाँ, हाँ। तो ये अल्फा होगा, तो ये क्या होगा? जी कॉस अल्फा। और ये क्या होगा? जी साइन अल्फा। यस और नो? हाँ। Yes, sir. अच्छा, इंक्लाइंड के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा? यूएक्स कितना होगा? जल्दी बोलो। यू कॉस थीटा। और यू वाई कितना होगा? जल्दी बोलो। u sin theta. यू साइन थीटा। तो बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट, जल्दी बोलो। Sir, 2u sin theta u upon u sin theta upon g cos alpha. कॉस अल्फा। वेरी गुड, जल्दी बोलो। हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g कॉस अल्फा। एग्री और नॉट? रेंज बोलो। माइनस यू कॉस थीटा इंटू टी, कैपिटल टी, Minus पूरा लिख नहीं रहा, माइनस हाफ जी साइन g sin अल्फा alpha कैपिटल टी capital T स्क्वायर। square. तो R इज इक्वल टू माइनस यू कॉस थीटा, कैपिटल टी हमारे पास है, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा जब माइनस कॉमन ले लिया है, जी साइन अल्फा इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। ये रेंज हो जाएगा। और माइनस क्या बता रहा है? कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में हुआ है। समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, अब यदि देखो इसी फिगर को गौर से, ये आपका एफ था और ये आई था और ये आर था। ये अल्फा, क्योंकि ये अल्फा था, तो ये कितना होगा? आर साइन अल्फा। और ये कितना होगा? आर कॉस अल्फा। तो ये भी पूछा जा सकता है, कॉपी कर लो। सर अब माइनस यू कॉस थीटा क्यों लिया गया? बेटा नेगेटिव है? ये एक्स एक्स ये लिया इधर है ना, अच्छा सर ठीक है। आपने उसको पॉजिटिव में क्यों नहीं बनाया, उस साइड क्यों बनाया? कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं हम अपना, साइन कन्वेंशन। कॉपी कर लिया? लास्ट वाला डायग्राम छोड़ दीजिए सर बस। कर लो कर लो। सर अगर वो पार्टिकल की हाइट मैक्सिमम कब होगी? मैक्सिमम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यस सर। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हमें देखना पड़ेगा कि ये कितना है। समझ रहे हो ना? यस तो सर। वो हमें देखना पड़ेगा। और वो ऐसे देख सकते हो। अच्छा, ग्राउंड से देखना ही है तो चलो वो भी मैं दिखाई r देता cos हूँ। alpha. हाँ, ये मिटाओ। यस सर। अच्छा चलो ग्राउंड से भी विजुलाइज कर लो। सर y में जब वेलोसिटी 0 हो जाए। ऐसे ऐसे देखो, मैं बता रहा हूँ कैसे।
ये आपका, चलो विजुलाइज कर लो, वो आपको आप खुद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऐसे था, ये अल्फा था, पार्टिकल को ऐसे फेंका गया u स्पीड से, और ये एंगल थीटा था। यदि मैं ऐसे ड्रॉ करूं ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये अल्फा, तो ये अल्फा होगा, और ये कितना होगा जल्दी बोलो? थीटा माइनस थीटा अल्फा माइनस होगा, अल्फा। राइट। और ये ऐसे जाके ये ऐसे प्रोजेक्टाइल बना रहा है। ये इसका इनिशियल पोजीशन था, और ये इसका फाइनल पोजीशन है। यदि मैं इसकी बात करूं, तो ये जो होगा, ये सिंपल प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट होगा, h2 बोल दे रहा हूं। इस लाइन के ऊपर सिंपल प्रोजेक्टाइल है ना, यस सर। तो h2 का वैल्यू कितना होगा जल्दी बोलो, आप खुद बोलो। So u u u square square sin square theta theta minus alpha minus alpha upon 2 minus g sorry upon upon 2g। वेरी गुड। क्या इसमें किसी को कोई तकलीफ? नो सर। राइट। और ये आपका r है, तो ये आप निकाल ही चुके हो, ये अल्फा है, तो ये r साइन अल्फा है। बात समझ में आई? तो यहां से और यहां तक का जो हाइट होगा वो हो जाएगा आपका h2 प्लस r साइन अल्फा, मतलब r वगैरह हम निकाल ही चुके हैं, r निकाल चुके हैं ना, r तो ये था r साइन अल्फा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2g। एग्री और नॉट? yes sir। और यदि हमें ये मिल गया और बस अब यहां तक गिरा है, तो ये निकाल सकते हैं, और इस ग्राउंड से निकालना है तो फिर हमें ये लेंथ भी पता होना चाहिए, ये कितना है, तो बाकी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? यस और नो जल्दी बोलो। yes sir। yes sir ठीक। हेलो, क्लास ले रहा हूँ मैं, क्लास। हाँ क्लास ले रहा हूँ, क्लास। हाँ क्लास ले रहा हूँ मैं, क्लास में हूँ, क्लास में। ये क्लियर है बेटा? yes sir। सर लेकिन ये ग्राउंड से क्या हुआ, में थोड़ी डिस्टेंस है। तो बेटा ये पता होनी चाहिए ना हमें, फिर एक मिनट रुक जाओ यार। ये यदि ग्राउंड से देखना है तो ग्राउंड से भी हो जाएगा बेटा, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए बेटा। यदि मुझे ये डिस्टेंस पता है, ये लेट से a है, तो ये कितना हो जाएगा? a साइन अल्फा। यस और नो? या a की जगह कुछ बोल दो, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का d है, तो ये कितना हो जाएगा? d साइन अल्फा। तो इसमें वो और ऐड हो जाएगा, लेकिन ये पता होगा तभी निकाल पाएंगे। यस और नो? yes sir yes sir। हाँ हाँ। सोच लो, फिर अभी इसके क्वेश्चन करते हैं, इंक्लाइन के कुछ और अच्छे। पहले इतना देख लो, इतना समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
अब मैं एक आध क्वेश्चन पूछता हूं, उसके आंसर देना। पिछली बार हमने प्रोजेक्टाइल मोशन अप द इंक्लाइंड पढ़ा था, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अप द इंक्लाइंड, ये डाउन द इंक्लाइंड था। अप द इंक्लाइंड में जब हम मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड से देख रहे थे तो क्या क्या चीजें देख रहे थे मैक्सिमम हाइट विद ग्राउंड के लिए? सर रेंज की हाफ से सर वो कितना आगे उसका से हिट कर रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोगों को कुछ याद है भाई? यस सर। ठीक। वो वाले जो हमने प्रोजेक्टाइल देखा था इंक्लाइंड का, चाहे ये देखें चाहे कुछ भी देखें, अल्टीमेटली टाइम निकालना है तो सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं वर्टिकल के अलोंग, और हॉरिजॉन्टल वाला कुछ चीजें निकालना है तो वो हॉरिजॉन्टल के अलोंग अप्लाई कर रहे हैं, और वर्टिकल के अलोंग कोई डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वर्टिकल के अलोंग कर रहे हैं। तो क्या हर प्रोजेक्टाइल में या किसी भी टाइप के मोशन में बस एक्सिस सिस्टम, एक तो बहुत केयरफुली एक्सिस सिस्टम चूज कर लो और एक्सिस सिस्टम के हिसाब से पैरामीटर की टेबल बना लो, और पैरामीटर की टेबल बना लो विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। क्या उसमें कंफर्टेबल हो, उसमें कंफ्यूजन नहीं है, और उसके बाद फिर साफ साफ चीजें देखने लगती हैं कि वो इक्वेशन कैसे अप्लाई करनी है। क्या इतना समझ में आ गया? इतना विजुलाइज हो गया ठीक से? यस सर। ठीक। बेसिक प्रोजेक्टाइल का, यदि मैंने किसी पार्टिकल को, ध्यान देना, किसी पार्टिकल को एच हाइट टावर से वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, सॉरी, किसी पार्टिकल को एच हाइट के टावर से ड्रॉप कर दिया है, राइट? सुनना दोनों बातें। किसी पार्टिकल को एच हाइट के टावर से ड्रॉप कर दिया है। दूसरी सिचुएशन है एच हाइट के टावर से किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया है विथ स्पीड u। दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सर इक्वल होगा। इक्वल होगा। बाकी लोग भी तो कुछ बोलो। इक्वल। यस इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकल के अलोंग पैरामीटर अप्लाई करेंगे, वर्टिकल के अलोंग इक्वेशन सेकंड अप्लाई करेंगे, तो वर्टिकल के अलोंग दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन तो माइनस g के बराबर है, तो इक्वेशन वही बनने वाली है। चाहे पहले वाले के लिए देखो माइनस g माइनस h इक्वल टू 0 माइनस हाफ gt स्क्वायर बनेगी, दूसरे के लिए भी वही बनेगी। तो टाइम का वैल्यू भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, वर्टिकल के अलोंग पैरामीटर भी दोनों के लिए क्या है? सेम है। अच्छा, किसी पार्टिकल को एच हाइट के टावर से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है यू स्पीड से। इतना आप इमेजिनेशन स्ट्रांग हो जाना चाहिए। किसी पार्टिकल को थीटा एंगल से हॉरिजॉन्टल के साथ प्रोजेक्ट किया है एच हाइट के टावर से स्पीड यू से। मैक्सिमम हाइट बताओ कितना होगा? सर U u square square sin square sin theta square upon theta 2g upon 2g plus h। वेरी गुड। तो मतलब देखो, मुझे लग रहा है कि एक दो आवाजें मुझे सुनाई दे रही हैं, बाकी लोगों की तो आवाज सुनाई नहीं देती। मतलब ये इतना सब चीजें विजुलाइज हो जाना चाहिए यार अब तक तो। ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। अच्छा, यदि कोई प्रोजेक्टाइल है यू स्पीड से फेंका है, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है, वो किसी पर्टिकुलर हाइट को 2 बार अचीव करता है, एक बार एट इक्वल टू t1, एक बार एट इक्वल टू t2, तो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? t1 plus t2। t1 plus t2। राइट। कोई दिक्कत है? बिल्कुल वैसे ही तो है कि पार्टिकल को ऊपर फेंका तो एच हाइट को कवर करता है, वही सिचुएशन यहां भी है, वही कॉन्सेप्ट यहां भी एप्लीकेबल होगा। अच्छा, किसी पार्टिकल को देयर आर टू पार्टिकल
दोनों की स्पीड सेम है, एक हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, एक वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, तो रेंज में क्या कमेंट करना चाहोगे? सर दोनों सेम होगी। दोनों की रेंज क्या रहेगी? सेम रहेगी। इमेजिन कर पा रहे हो इस चीज को? यस सर। ठीक है। यदि एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका है, एक पार्टिकल को वर्टिकली सर, डाउनवर्ड फेंका है, दोनों हाँ की बोलो। रेंज कैसे सेम हो सकती है? अरे सर प्रूव पहले कराया वाले बेटा। की थोड़ी ज्यादा होगी सर, जो पॉजिटिव थीटा बना रहा है। नहीं 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 नहीं, सर क्योंकि एक टाइम ऑफ फ्लाइट थोड़ा ज्यादा नहीं होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगा। मैंने प्रूव किया बेटा, देखना नोट्स, ठीक है। अच्छा, दूसरी सिचुएशन है, एक टावर, एच हाइट के टावर से एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका है, एक को वर्टिकली अप फेंका है, एक को वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका है, और तीनों का स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम है। ठीक, हॉरिजॉन्टल वाले का टाइम t1, वर्टिकल वाले का टाइम t2, डाउनवर्ड वाले का टाइम t3, तो t1 t2 t3 में क्या रिलेशन होगा? सर T3 is less than T2, T1 which is less than T2. Less than T2. हाँ, मतलब ऊपर वाले का टाइम सबसे ज्यादा, नीचे sir. वाले का Yes, टाइम sir. सबसे कम, सबसे कम। हॉरिजॉन्टल वाले का उनके बीच में। यस सर। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, ये तो तुमने ग्रेटर इक्वल करके कर दिया, लेकिन जब वैल्यू रखोगे ना, तो वैल्यू रखोगे तो देखना, वहां पर वैल्यू रखोगे तो आपका वर्टिकली अप वाले का और वर्टिकली डाउनवर्ड का यदि मल्टीप्लाई करोगे तो वो स्क्वायर ऑफ हॉरिजॉन्टल वाले के टाइम के बराबर आएगा। ट्राई करके देख लेना। इक्वल T2 into T3। हाँ, यदि अपवर्ड वाले का T1 है, डाउनवर्ड वाले का T2 है, तो T1 इंटू T2 इज इक्वल टू T3 स्क्वायर होगा। समझ रहे? चाहे करके देख लेना। यस सर। Yes, sir. हाँ, अच्छा, किसी ऐसे देखो, यदि दो पार्टिकल हैं, सेम एंगल से प्रोजेक्ट किए, नहीं इसको नहीं, अभी ये रिलेटिव वाला आपने समझा नहीं अभी ठीक से। अच्छा, थोड़ा सा पुराने उसमें आते हैं। ये जो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स थी बिल्कुल फंडामेंटल पे, v इज इक्वल टू u प्लस at और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इन इक्वेशन के बारे में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए थे कुछ, क्या वो सारे पॉइंट कुछ मतलब बता सकते हो क्या है इनकी नहीं, प्रॉपर्टी? एक्सेलरेशन तभी कांस्टेंट, valid है जब acceleration constant एक्सेलरेशन हो। कांस्टेंट हो। ठीक है, और कुछ? ये वेक्टर इक्वेशन है कि स्केलर इक्वेशन है? वेक्टर है। Vector. अच्छा, हाँ, तो ये बात भी ध्यान रखनी है, वेक्टर इक्वेशन है। दूसरा बात, जो v है वो फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, और t टोटल टाइम है u से v तक होने का, और s डिस्प्लेसमेंट है ना कि डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है ना कि डिस्टेंस। तो कई बार अभी भी बहुत सारे लड़के कंफ्यूज होते हैं कि यार चाहे पार्टिकल को ड्रॉप किया है साइड से, चाहे हॉरिजॉन्टली फेंका है, चाहे वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, हर बार नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट माइनस h ही ले रहे हो। लेकिन वो तो हमें डिस्प्लेसमेंट ही देखना होता है, ना कि डिस्टेंस देखना होता है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशंस हैं। और वेक्टर इक्वेशन है तो प्रॉपर साइन के साथ हमें अप्लाई करना होता है। तो साइन कन्वेंशन भी हम अच्छे से डिसाइड कर चुके हैं। इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एक्सिस सिस्टम क्लियर होना चाहिए, उसके हिसाब से हम प्रॉपर साइन के साथ
कोई भी पैरामीटर को लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे काइनेमेटिक्स में ऑलमोस्ट आपका फर्स्ट फेज खत्म होने की ओर है। अब इसके बाद इसी फर्स्ट फेज में ही अब चलेगा इसके बाद रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन 2 लेक्चर चाहिए रिलेटिव मोशन के, या हो सकता है 1 लेक्चर में ही हो जाए। तो रिलेटिव मोशन के बाद फिर हम वही वाले में आ जाएंगे जब वेरिएबल एक्सेलरेशन और मतलब जो कैलकुलस से क्वेश्चन जब सॉल्व होंगे, और फिर ग्राफ। तो काइनेमेटिक्स आपका खत्म होने की ओर है और मैक्सिमम चीजें हो गई हैं। तो मॉड्यूल से क्वेश्चन लगाना शुरू करो, ठीक है ना। असाइनमेंट भी मैं बना रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले मॉड्यूल HC वर्मा से लगा लो ताकि कंफर्टेबल हो जाओ। मॉड्यूल से लगाओ, स्कूल बुक से। स्कूल बुक सबसे पहले तो चाहे स्कूल फॉलो कर लो, तो स्कूल वाले में कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे डेरिवेशन जरा स्कूल बुक से देख लेना, कौन कौन से डेरिवेशन स्कूल बुक में हैं। वो डेरिवेशन बिल्कुल रट्टा मार देना, क्योंकि सारे डेरिवेशन मैंने कराए हैं, अब ज्यादा ही कराए हैं नोट्स में। तो वो मतलब स्कूल में कोई पंगा नहीं होना चाहिए। और स्कूल वाले जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसका एक असाइनमेंट बना रहा हूँ, वो भी भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना काफी है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ बोलो सर एक बार मॉड्यूल भेज दीजिएगा ग्रुप पे चौक वाले। फिर से बोलो बेटा। सर एक बार मॉड्यूल भेज दीजिएगा फिर से चौक ग्रुप पे। अच्छा, मॉड्यूल तो नहीं मिला, चलो ठीक है, रिसेंड करवा देता हूँ, सर ठीक है। हाँ सर उस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं सर, जब अगर 2 प्रोजेक्टाइल अलग अलग जगह से थ्रो हुई हो तो सर उनका मिनिमम डिस्टेंस कैसे फाइंड होता है? बिल्कुल। अब नेक्स्ट में जो रिलेटिव मोशन बेटा पढ़ेंगे ना, रिलेटिव मोशन, तो मैं रिलेटिव मोशन से भी करके दिखाऊंगा और ग्राउंड फ्रेम से भी करके दिखाऊंगा। वो मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है वो आ जाए। ओके सर, ठीक है ना, वो नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएंगी। सर वीडियोस वाला काम भी करवा दीजिएगा जल्दी। सर कौन सा वाला? वीडियो सर वो सर हाँ, प्राइवेट दिखाता है सर वीडियो। वीडियोज अब फाइनल जो आपने लिस्ट अपडेट की है आलोक सर को, मैं उनसे भी मंगाता हूँ और वही आईडी भरूंगा। बाकी उसके बाद मैं बार बार चेंज नहीं करूंगा, तो बस वो आईडी मंगा रहा हूँ और वही आईडी सबके लिए वो कर दूंगा, एनेबल कर दूंगा। तो उसी आईडी से लॉग इन करके आप देख सकते हो, ठीक है। वो यूट्यूब पर, यूट्यूब पे। यस तो सर मतलब हाँ। नहीं, जो हमने सर पहले भी सर आईडी भरी थी सर, उससे भी नहीं होता था सर, प्राइवेट तब भी दिखा रहा है। नहीं यार, सारे के सारे। यस सर, सारे यस सर। लास्ट आपने जो भेजा तो वो वाला। यार मैंने उसमें इंटर तो करी हुई है यार, पता नहीं कई बार हो जाता है, क्या गड़बड़ हो जाती है। चलो मैं इस बार मैं सारे वीडियो जितने हैं सब मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद कुछ दिक्कत आए तो बताना, ठीक है ना। आलोक सर आईडी मंगा लूं मैं, वो सारे के सारे अपलोड कर देता हूँ, फिर कोई दिक्कत आए तो बताना। सर मैं वेक्टर के मॉड्यूल्स को मिलेंगे? प्रोजेक्ट चैनल का नाम बता दीजिए सर। मैं शेयर कर दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा, ओके ठीक है। हाँ सर वेक्टर के मॉड्यूल्स, ये जो सर ग्रेविटी से सर मिले मॉड्यूल सर, इनसे सर प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस लगाना चालू कर दें? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, अब तो कर सकते हो। वेक्टर का मॉड्यूल बेटा, वेक्टर का जो नोट्स है उसी से पढ़ो। वेक्टर का मॉड्यूल शायद मिला नहीं किसी को भी। ये सर किसी ठीक है ना? यस सर, किसी को नहीं मिला। हाँ, किसी को नहीं मिला है, तो कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर तो इम्पोर्टेंट नहीं है, वेक्टर प्योर वेक्टर से कभी क्वेश्चन नहीं आते फिजिक्स में, डोंट वरी। वेक्टर पर कुछ हमें वही मेथड पढ़ना है, रूल पढ़ना है, उतना मोर देन एनफ। वेक्टर के क्वेश्चन पे ज्यादा मत करो, ठीक है ना। बाकी वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पता होना चाहिए। वेक्टर का क्वेश्चन पूछेगा तो मैथ में पूछेगा, फिजिक्स में थोड़ा ना पूछेगा। बस वेक्टर का यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो उतना उसमें स्ट्रेस मत लो। सर बस एक बार मॉड्यूल भेज दीजिएगा ग्रुप पे। किसका? अच्छा, काइनेमेटिक्स का ना? हाँ सर भाई, यही मतलब प्रोजेक्टाइल सबके मॉड्यूल भेज दीजिएगा। बेटा चौक वाले स्टूडेंट जो भी अभी प्रेजेंट है यहाँ पर, यस सर। वो जिनके पास है वो यार एक बार रीसेंड कर सकते हो? यस सर। ठीक है, रीसेंड कर देना जिसके पास है, चौक वाले ग्रुप में। ग्रुप पे ही सेंड कर दे की सर? ग्रुप पे ही, चौक वाले ग्रुप पे। ठीक। हाँ सर पिछला लेक्चर सर आज अपलोड करवा दीजिएगा। हाँ, वो आज मैं आईडी लेके वो सारे जितने भी प्रीवियस हैं जो 1-2 बचे हुए हैं वो सारे कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। चलो ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तीरथ, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ कॉल कर देना यार इसके बाद एक में। ठीक है, कर दे।